लास्ट क्लास में मैंने क्या चीज़ डिस्कस करी थी? लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि रैंडमली कैसे चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब हम आगे आज उसमें मतलब कि एक लास्ट वाला मैंने छोड़ दिया था कि उसको प्रोग्राम अरेंजमेंट ट्रीटमेंट का कॉम्बिनेशन के ब्लॉक का किस तरीके से बना। ठीक है, तो वो चीज़ हम देख लेते हैं। तो वो क्या है कि द पॉसिबल अरेंजमेंट ठीक है, द पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन of treatment combination in block can be as follows. In block can be as follows. है ना, तो जो है किस तरीके से हम ब्लॉक्स को बनाएंगे, है ना, ये सारी चीज़ें हमें देखनी थी। लास्ट क्लास में हम आपको ये डिस्कस कर ही चुके हैं। ठीक है, उसके आगे अब मतलब आगे चीज़ें देखनी है। ठीक है, तो इसमें तीन ब्लॉक्स बनेंगे। ठीक है, 3 ब्लॉक्स बनेंगे, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा हमारा बी बी ए बी, फिर आएगा हमारा ए बी, ठीक, ए बी और बी बी, फिर आएगा हमारा बी बी और ए बी, यहीं लगा देना, लेकिन इधर हाँ अभी मैं ही है वैसे भी। तो हाँ, तो हम क्या करेंगे कि जो है डी बी ए बी डी बी ए बी। ठीक है, सेकेंड ब्लॉक से हमारा किस तरीके से बन जाएगा कि ए सी बी सी और ए सी, और इधर वाल बन जाएगा ए सी और बी सी। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा हमारा ए बी ए और बी ए और बी ए और आ जाएगा हमारा ए। ठीक है, तो ये हमारी चीज़ें आ जाएंगी, है ना, एंड दिस। ठीक, तो हमारा ये चीज़ क्या हो गई कि 3 ब्लॉक्सेस में पॉसिबली अरेंज्ड हो गई चीज़ें, है ना। अब क्या करना है इसमें, ठीक, तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि हेयर द डिफरेंस बिटवीन, फिर क्या होगा कि हेयर द difference between here the difference between ठीक, here the difference between crop crop varieties
varieties is estimated, but the difference पर्दे के पीछे देखो रखा हो, वो डिब्बा रखा है, देखो उसी में रखा होगा। but the अभी तुम कहाँ चली गई, तमाचा पड़ जाएगा। estimated but the difference between ऐसा नहीं, अगर इसको देरी होती होगी तो फिर तो ऐसा ना but the difference between fertilizer treatment is not fertilizer treatment. There are 6 treatment combination. तो यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे कि there are 6 कॉम्बिनेशन। कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे? 6 कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। और कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनेंगे? कॉम्बिनेशन कौन कौन से बनेंगे? एक तो बनेगा ए कॉम्बिनेशन, एक बनेगा ए बी कॉम्बिनेशन, एक बनेगा ए सी कॉम्बिनेशन, एक बनेगा बी ए कॉम्बिनेशन, एक बनेगा बी बी कॉम्बिनेशन, एक बनेगा बी सी कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये हमारे क्या बन जाएंगे? ये सारे कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। ठीक है, अब जब कॉम्बिनेशन बन गए, ठीक है, तो अगर हम इसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रखें तो कितने बन जाएंगे? 18 एट अर्लियर, है ना। तो जैसे कि कीपिंग द total number of observation to be 18 as earlier. To be 18 as earlier, हम यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं? We can use RBD। ठीक, तो हमको क्या यूज़ करना है? यहाँ पे RBD यूज़ करना है। तो RBD यूज़ करेंगे तो with 3 blocks, है ना, with 3 blocks with 6 plots each. ठीक है, with 6 plots each। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो किस तरीके से हो जाएगा? तो वो इस तरीके से हो जाएगा, बी ए बी बी, और फिर आ जाएगा हमारा ए सी ए बी, ठीक है। ये हमारी क्या बन जाएगी? ये हमारी बन जाएगी टेबल बन जाएगी। इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें करना है कि जो है ये जब टेबल बन जाएगी हमारी, तो उसके बाद हम करेंगे कि क्या चीज़ एस्टिमेट करनी है। नाउ वी कैन एस्टिमेट अब हम क्या एस्टिमेट करेंगे? डिफरेंस बिटवीन क्रॉप वैरायटीज़ एंड, ठीक है,
difference between crop varieties and the difference between fertilizer treatment. The fertilizer treatments ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व करेगा। ठीक है, तो फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्व experiments involve simultaneously factorial experiments involve involves simultaneously more than one factor simultaneously more than one factor each. Add two or more levels. जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, इफ़ द नंबर ऑफ लेवल्स फॉर ईच फैक्टर इज सेम, ठीक है, तो वी कॉल इट एज सिमेट्रिकल फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट। ठीक, अगर इफ द number of levels for each if the number of levels of each factor is same, if the number of levels of each factor are same, we call it as symmetrical factorial experiment. We call it as symmetrical factorial experiment. Symmetrical factorial experiment. ठीक है, तो इफ़ द नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ ईच फैक्टर, अगर सारे नंबर ऑफ लेवल हर एक फैक्टर के सेम होंगे तो हम उसको क्या कॉल करेंगे, वी कॉल इट एज अ सिमेट्रिकल फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर नंबर ऑफ लेवल्स है ना, if the number of levels of each factor is not same, then we call it as
कॉल इट एज सिमेट्रिकल और मिक्स्ड। सिमेट्रिकल और मिक्स्ड फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट। है ना, अगर नंबर ऑफ लेवल्स हर एक फैक्टर का सेम नहीं है तो हम उसको क्या कहेंगे सिमेट्रिकल और मिक्स्ड फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट, है ना। वी कंसिडर ओनली सिमेट्रिकल फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा हमारा, तो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे वी कंसिडर ओनली सिमेट्रिकल फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे वी कंसिडर ओनली सिमेट्रिकल फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट। सिमेट्रिकल फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट। We consider only symmetrical factorial experiment ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, द इंडिविजुअल, अब क्या था कि जो है द इंडिविजुअल इफेक्ट of each factor and interaction effect। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाएगी हमारी कि हम क्या क्या चीज़ कंसिडर करेंगे, सिमेट्रिकल फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल इफेक्ट होंगे हर एक फैक्टर के, और क्या कंसिडर किया जाएगा, इंटरैक्शन इफेक्ट, ठीक है। अब आगे बात आती है कि जनरल नोटेशन क्या होता है। हम बात करेंगे जनरल नोटेशन की। तो अब हम बात करेंगे जनरल नोटेशन की। तो जनरल नोटेशन पे आ जाए हम तो general notation for representing the factors, general notation, है ना। तो general notation for representing the factors, for representing the factor, general notation for representing the factor is to use capital letters। यहाँ पे क्या करना होगा, is to use capital letters, ठीक है, is to use to the capital letters, है ना। यानी कि जैसे कि एग्जाम्पल ले लें तो कैपिटल लेटर्स कैसे, A हो गया, B हो गया, है ना, AB हो गया, C एक्सेट्रा, है ना, ये चीज़ आ जाएगी। अब आता है एंड लेवल्स ऑफ अ फैक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड, एंड द लेवल ऑफ factor are represented
रिप्रेजेंटेड इन स्मॉल लेटर्स, ठीक है, इसमें स्मॉल लेटर्स में रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें क्या करेंगे, स्मॉल लेटर्स में, मतलब कि जो जनरल नोटेशन होगा रिप्रेजेंटिंग फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसमें हम क्या करेंगे, कैपिटल लेटर्स का यूज़ करेंगे। और जो लेवल ऑफ फैक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल ले लें, अगर हम एग्जांपल ले लें तो क्या आ जाएगा कि इफ़ है ना, इफ़ there are two levels of A, if there are two levels of A, ठीक है, if there are two levels of A, they are denoted as किस तरीके से डोनेट करेंगे, ए बी से एंड, ठीक है। तो सिमिलरली क्या चीज़ हो जाएगी हमारी, सिमिलरली दी, ठीक, सिमिलरली दी टू लेवल्स इज ए इज 0, are represented as ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद हम अगर एक नोट आप लोग नोट कर लो, एक नोट कर लीजिए। तो वो हमारा नोट क्या है, नोट है हमारा कि एन इम्पॉर्टेंट, ठीक है, एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर है ना, एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, ठीक है, एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर is that the factorial experiment, is that the factorial experiment is that the factorial experiment are conducted in the design of an experiment, are conducted in an conducted in an design of an experiment, ठीक है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल में देख लें तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मतलब इस नोट का ही एक एग्जाम्पल है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड एज, फॉर एग्जाम्पल द factorial experiment is conducted as an RBD, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट, फैक्टर्स के 2 लेवल्स का, यानी कि 2 की पावर 2 फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ठीक है। ये चीज़ हम क्या करेंगे, देखेंगे, है ना। तो ये चीज़ हम कब देखेंगे, ये चीज़ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि किस तरीके से जो है हम
उसको ले सकते हैं। राइट, है ना, किस तरीके से हम उसमें कर सकते हैं, क्या फैक्टोरियल है, यानी कि जैसे कि 2 की पावर n आ रहा था, है ना, 2 की पावर n आ रहा था। और क्या चीज़ थी कि हम लोग जनरल नोटेशन एक्सप्लेन कर रहे थे कि हमारा नोट क्या है, जैसे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए रिमेंबर के लिए, मतलब ध्यान के लिए, कि फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि कंडक्ट कराता है। ठीक है, अगर इनके 2 लेवल्स ले लें तो जो है हमारा क्या हो जाएगा कि जैसे जनरल नोटेशन क्या है रिप्रेजेंटिंग का, ठीक है, तो ये चीज़ होती है। ठीक, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम चीज़ देखेंगे कि जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ना, फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट विद फैक्टर्स एट 2 लेवल्स, with factors at 2 levels। at 2 levels, है ना, यानी कि 2 की पावर 2 फैक्टोरियल, 2 की पावर 2 फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट, है ना। ये चीज़ हम क्या पढ़ेंगे, ये चीज़ पढ़ेंगे नेक्स्ट, जो कि मतलब कि इसके बाद है ना। तो ये हो गया हमारा आज के लिए इतना, और ये चीज़ आप लोग पढ़ के आइएगा, तभी आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा, सही से समझ में आएगा। ऑलराइट, ठीक है। तो मतलब अगर हम फैक्टोरियल को एक बार और सही से देखें तो क्या चीज़ थी, कहना क्या चाह रहा था कि अगर हम सिमेट्रिकल फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स को लेते हैं, ठीक है, तो जो इंडिविजुअल इफ़ेक्ट होता है हर एक फैक्टर का, वो क्या होता है, उसका इंटरैक्शन इफ़ेक्ट हो जाता है ना। इंटरैक्शन इफ़ेक्ट के बाद क्या बात आती है कि जो जनरल नोटेशन है रिप्रेजेंटिंग करने का, फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है, वो क्या होता है, कैपिटल लेटर से हम करते हैं, यानी कि कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, ठीक है। और जो लेवल ऑफ फैक्टर्स क्या करते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। उसके बाद आता है कि अगर 2 लेवल हैं A के, ठीक है, तो वो किससे डिनोट किए जाएंगे, AB से। उसी तरीके से अगर 2 लेवल्स हैं, वो किस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाएंगे, एज अ BB, ठीक है, और BB से। और उसके बाद क्या आता है हमारा कि अगर एक नोट, हम फिर मैंने एक नोट लिखवाया कि अगर कोई इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो उसमें क्या हो रहा था कि जो फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं, डिज़ाइन ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। उसके बाद आया कि मैंने एक एग्जांपल लिया कि जो फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हो रहा था, ठीक है, RBD के फॉर्म में। वो किसके फॉर्म में कंडक्ट हो रहा था, वो RBD के फॉर्म में कंडक्ट हो रहा था। वो RBD के फॉर्म में कंडक्ट हो रहा था। उसके बाद हमने क्या चीज़ देखी, उसके बाद देखिए कि जो फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट फैक्टर्स में वो 2 लेवल्स में था, ठीक। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि 2 की पावर 2 फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट क्या होता है ना। टिल देन